प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप लोग सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई स्टार्ट आपने कर रखी होगी, क्योंकि आपको भी पता है बहुत कम टाइम है बोर्ड का। ठीक है, तो चलो अब हम जो एलसीएम एचसीएफ जो हमने लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, ठीक है, लास्ट पार्ट जो आया था इसका, अब उससे नेक्स्ट पार्ट जो है इसका, उसमें थोड़ा सा बचा हुआ जो पोर्शन है वो इस वाली क्लास में हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो बस एक ही चीज बची हुई है जो आपके सिलेबस के में है, मतलब अकॉर्डिंग टू सिलेबस एक ही चीज बची हुई है। ठीक है, वो ये है भाई कि ये वाला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन HCF एंड LCM। ठीक है, HCF और LCM में क्या रिलेशन है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन जो है बन जाते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो क्या रिलेशन है वो बची है। सपोज करो आपके पास दो नंबर है, ठीक है, हमने यहाँ पर लेट कर लिया, लेट एक नंबर हो गया आपका N1 और एक नंबर हो गया आपका N2। ठीक है, इन दोनों का जो HCF है, इन दोनों का जो HCF है वो एस मान लो H है, सपोज करो, ठीक है, और इन दोनों का LCM जो है, इन दोनों का जो LCM है वो, इन दोनों का जो LCM है वो L मान लो, LCM इक्वल टू L मान लो। ठीक है, तो क्या रिलेशन है, रिलेशन ये बनेगा भाई, रिलेशन जो है इनमें ये बनेगा कि इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, वो इक्वल टू होगी इनके LCM और इनके HCF के बराबर, मतलब LCM और HCF के प्रोडक्ट के बराबर। ठीक है, यानी कि N1 मल्टीप्लाई बाई N2 इज इक्वल टू H मल्टीप्लाई बाई L, या तो ऐसे लिख दो या सिंपली ये याद रख लो जो बुक में लिखा हुआ है, N1 इंटू N2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, ये वाला। ठीक है, देखो कैसे, अगर मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करूं तो देखो जो पीछे वाला एग्जांपल है ना वही हम उठा लेते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में एक नंबर लिया था 12, एक नंबर लिया था 16। अब आपने जो है इसका एलसीएम निकालना है, तो ये वाले जो है इसमें एक नंबर ये हो गया, इसको हमने N1 मान लिया, ये क्या है N1। अब किसी को भी N1 किसी को भी N2 मान लो, ठीक है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और ये हमने मान लो, ये हमने मान लिया N2 नंबर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम इनका एलसीएम निकालते हैं और इनका एचसीएफ निकालते हैं, तो वही प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो 12 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3। और ये जो 16 है, इस 16 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब हो गया 2 की पावर 4। ठीक है, तो अगर मैं इनका एलसीएम बोलूं, एलसीएम, अगर मैं इनका एलसीएम कैलकुलेट करूं तो एलसीएम में जो भी कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेनी है, कॉमन की बड़ी पावर लेनी है, तो 2 कॉमन है तो 2 की बड़ी पावर मतलब 2 की पावर 4, और जो बचा हुआ वो भी लेना है, यानी कि 3 भी उठाना है। ठीक है, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 4 का मतलब हो गया 16 और इंटू 3, तो इनका जो एलसीएम है वो आ गया तुम्हारा 48। अब इनका एचसीएफ निकालना है हमको, क्या निकालना है एचसीएफ, तो एचसीएफ में जो भी कॉमन होता है बस वही लेते हैं, कॉमन की छोटी पावर लेते हैं, कॉमन की, क्योंकि फैक्टर है, सॉरी एलसीएम नहीं, एचसीएफ नहीं, ये वाला हमें उठाना है एचसीएफ, क्या है एचसीएफ। ठीक है, तो जो भी कॉमन है, कॉमन की छोटी पावर, तो कॉमन की छोटी पावर उठा रही है, क्योंकि फैक्टर का मतलब होता है टुकड़े, टुकड़ा तो हमेशा छोटा ही होगा, तो यानी कि 2 की पावर 2, तो कितना आ गया इसका 4 आ गया। अब ये वाली बात देखो, N1 इंटू N2, ये इसकी LHS साइड है। ठीक है, इसको मैं नीचे वाले को हटा देता हूँ, चलो चाहो तो लिखा रहने दो इसको भी, इससे क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है, इसको भी ऐसे ही लिखा रहने दो। ठीक है, अब देखो ये वाली होगी तुम्हारी LHS साइड, ठीक है, इसको वेरीफाई करते हैं, और ये होगी इसकी RHS साइड। ठीक है, LHS साइड उठा लो यहां से। ठीक है, देखो अब मैं यहाँ पर LHS साइड लिखूंगा, LHS साइड में क्या कर रखा है हमने, 2 नंबर की मल्टीप्लाई कर रखी है, N1 इंटू N2। अब इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई कर लो, 12 मल्टीप्लाई बाई 16। ठीक है, इन दोनों के मल्टीप्लाई करोगे तो देखो 16 टू जा 32 और 16 1 जा 16 और 3 आ गया 192 ही आ गया, तो यानी कि LHS साइड यानी कि N1 इंटू N2 इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करने पे ये आया।
अब RHS साइड उठा लो, RHS साइड में भी देखो क्या आएगा, RHS साइड में जो इनका RHS साइड में क्या है, HCF और LCM की मल्टीप्लाई है। इनका LCM कितना है, इनका LCM आया 48 और इनका HCF कितना है, HCF आया 4। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे वो भी कितना आएगा, वो भी 192 आएगा। अब देख लो हो गया ना वेरीफाई। ठीक है, ये वेरीफाई हो चुका है कि भाई दो नंबर का प्रोडक्ट N1 इंटू N2 वो किसके बराबर है, LCM इंटू HCF के बराबर है। दो नंबर का जो प्रोडक्ट है वो LCM इंटू HCF के बराबर है। बस इस रिलेशन को याद रखना है हमें। फिर से मैं लिख देता हूं, N1 इंटू N2 इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। इसको याद रखना है, इसको याद रखना है। ठीक है, अब यहां से देखो, अब सपोज करो यहां से जो है आपका, ठीक है, यहां से मान लीजिए, ठीक है, इन सबको यार हटा ही देता हूँ, एक मिनट रुको, सब कुछ दूसरी स्लाइड पे तो लिखा हुआ है। ठीक है, यहां से याद रखो, N1 मल्टीप्लाई बाई N2 इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, ये है। अब इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है, ये जो रिलेशन है इस वाले फॉर्मूले से आपको कुछ भी चाहिए, मान लो यहां से एक फॉर्मूला तो ये बनेगा, मान लो आपको इन दोनों का प्रोडक्ट हमें गिवन है तो N1 इंटू N2 ये गिवन है। मान लो आपको LCM चाहिए तो HCF मल्टीप्लाई में है तो इधर आके किस में हो जाएगा, डिवाइड में, तो ये अपॉन में क्या हो जाएगा, HCF, तो इधर आपका क्या बनेगा, LCM। तो एक तो ये रिलेशन भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट हमको गिवन है और LCM निकालना है और HCF भी गिवन है तो ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो गया, तो N1 इंटू N2 अपॉन में HCF। दूसरा रिलेशन यहाँ से ये भी बना सकता है। ठीक है, मान लो इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट हमको गिवन है N1 इंटू N2, ठीक है, अपॉन, अब यहाँ पर जो है आपको LCM गिवन होगा, तो सॉरी LCM कैलकुलेट करना, LCM गिवन होगा और HCF कैलकुलेट करना है। LCM गिवन होगा और HCF कैलकुलेट करना है। तो देखो सपोज करो ये कैलकुलेट करना है तो ये किस में मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में, तो अपॉन में क्या आ जाएगा, LCM, तो इधर क्या बचेगा, HCF बचेगा। ठीक है, इनको याद रखना। बाकी अगर मान लीजिए एक ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए आपका तीसरा रिलेशन ये भी है, मान लो इनमें से, इन दोनों नंबर में से आपको कोई सा भी एक नंबर कैलकुलेट करना है, कोई सा भी एक नंबर आपको कैलकुलेट करना है। सपोज करो N1 कैलकुलेट करना है, N2 गिवन है, ये दोनों का प्रोडक्ट LCM और HCF का प्रोडक्ट गिवन है। ठीक है, तो N1 कैलकुलेट करना है तो ये मल्टीप्लाई में इनके नीचे आ जाएगा, N1 इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, और ये आपका डिनोमिनेटर में चला जाएगा, N2 अपॉन में आ गया। ठीक है, तो ये हो गया। तो ऐसे इनको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन तीनों के ऊपर यहाँ पर जो है इधर फॉर्मूले बने हुए हैं, देखो इधर क्वेश्चन है, ये रहे। ठीक है, हाँ ये तो हो गया यहाँ तक तो ठीक, हाँ ये रहा, ये देखो रिलेशन बिटवीन नंबर्स एंड देयर, ठीक है, LCM एंड HCF। देखो इसमें क्या है, N1 इंटू N2, N1 इंटू N2 इज इक्वल टू LCM इंटू HCF। अगर मान लीजिए आपको LCM कैलकुलेट करना है तो ये HCF अपॉन में आ गया, तो N1 इंटू N2 अपॉन में HCF। सपोज करो आपको HCF कैलकुलेट करना है तो ये LCM अपॉन में आ जाएगा, N1 इंटू N2 अपॉन में LCM। बस इसको याद रख लो। बाकी ये जो है ये वाला फॉर्मूला उन दोनों से ही, उस ऊपर वाले फॉर्मूले से ही ये वाला भी बना हुआ है और ये वाला भी बना हुआ है। ठीक है, अच्छा अब देखो जैसे ये क्वेश्चन आ गया, द HCF ऑफ टू नंबर्स A एंड B इज 5। अच्छा क्या गिवन है, दो नंबर है A और B, उनका HCF गिवन है 5। तो यहाँ पर लिख लो, यहाँ पर लिख लो HCF कितना गिवन है, HCF 5 गिवन है, एंड देयर LCM, और उनका LCM कितना गिवन है, और LCM जो गिवन है वो गिवन है 200, और LCM कितना गिवन है 200। कह रहा फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई A और B की, ए और बी की क्या बतानी है हमको, मल्टीप्लाई, यानी कि इन दोनों, ये जो दो नंबर है ना यहाँ पर, दो नंबर कौन कौन से, ए और बी, तो ए और बी की मल्टीप्लाई बतानी है हमको, ये क्या होगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन ये बन गया। तो हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला क्या होगा, N1 इंटू N2 इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। तो N1 की वैल्यू कितनी है A, N2 की वैल्यू कितनी है B, ठीक है, इज इक्वल टू HCF कितना है 5 और LCM कितना है 200। तो A इंटू बी की मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 आ जाएगी। तो A इंटू बी यानी कि इन दोनों नंबर का जो प्रोडक्ट है वो कितना आ गया 1000, वो ये लिखना है। N1 की वैल्यू होगी A, N2 की वैल्यू होगी B, HCF कितना दे रही है 5 और LCM कितना है यहाँ पर 200। ठीक है, और N1 इंटू N2 इक्वल टू LCM इंटू HCF, और N1 N2 की वैल्यू रख दी, LCM HCF की वैल्यू रख दी, मल्टीप्लाई करके ये आ गया। तो दो नंबर का प्रोडक्ट कितना है 1000 है, ये इधर दे दिया है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो कभी कभी हाँ ऐसे भी लिखे होते नंबर, ये क्वेश्चन को उठाने का बस पर्पस ऐसे है, कभी कभी ऐसे भी लिखा होगा, जैसे मान लीजिए HCF और ब्रैकेट में लिखा जाएगा 12,16 और इधर आपका दे दिया उसने 4 एंड पूछा जाएगा LCM ये दे देगा 12,16 और इज इक्वल टू दे दिया 48, ऐसे दे दिया, ठीक है। ये सपोज करो, या यहाँ पर जो है मतलब ऐसे ही लिखा होगा, तो आप समझ जाओ यहाँ पर जो ना अंदर, बस मेरा मकसद ये है, यहाँ पर जो नंबर लिखे होते हैं ना वो अंदर HCF के साथ जो लिखे होते हैं वो N1 एक होता है और दूसरा क्या होता है N2, मतलब N1 N2 होते हैं। यहाँ पर भी जो नंबर लिखे होते हैं ना इसके साथ ब्रैकेट में वो N1 और N2 होते हैं, वो N1 और N2 होते हैं, ये समझ लेना। बस इस क्वेश्चन का जो है यहाँ रखने का पर्पस बस इतना है, आप लोगों को ये N1 N2 समझ में आ जाए, ठीक है। देखो अब करते हैं, कह रहा है HCF ऑफ यानी कि हो गया N1, यहाँ से देखो, यहाँ से N1 की वैल्यू कितनी है, N1 की वैल्यू है 253, ठीक है। N2 की वैल्यू कितनी है, N2 की वैल्यू है 440। HCF कितना है, कह रहा है इनका जो HCF है वो कितना दे दिया 11 दे दिया, ठीक है। LCM देखो ये N1 N2 मैंने पहले ही लिख लिए, N1 N2, ठीक है, दोनों ब्रैकेट में सेम वैल्यू होंगी, ठीक है, तो उनका सेम ही यहाँ पर देखो N1 की वैल्यू 253 और N2 की वैल्यू 440 और यहाँ पर LCM कितना दे दिया 253 मल्टीप्लाई बाई R, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R, इस R की वैल्यू हमको कैलकुलेट करनी है, R की वैल्यू करते हैं, अभी कैलकुलेट करते हैं R की वैल्यू। देखो फॉर्मूला वही लगाओ, N1 मल्टीप्लाई बाई N2 इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF, ठीक है। अब N1 की वैल्यू कितनी है 253, ठीक है, N2 की वैल्यू कितनी है 440 इज इक्वल टू LCM कितना है 253 मल्टीप्लाई बाई R मल्टीप्लाई HCF कितना है, HCF है 11, ठीक है। अब देखो आराम से देखो, यहाँ पर 253 से तो 253 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 440 इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई 11, ये 11 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर आके किस में हो जाएगा डिवाइड में, तो 440 अपॉन में 11 इज इक्वल टू R, इससे इसको कैंसिल करोगे तो आएगा 40, तो R की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर R की वैल्यू आ गई 40, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया, देखो वही हो गया यहाँ पर, ठीक है। ये इधर ही लिखा हुआ है, ये इधर मैंने यहाँ समझाने के लिए लिख दिया है, ठीक है, समझ में आई होगी बात, ठीक। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं, देखो बस इस क्वेश्चन का उठाने का मतलब ये है कि HCF के साथ जो ब्रैकेट में लिखा होता है, LCM के साथ जो ब्रैकेट में लिखा होता है वो N1 N2 की वैल्यू होती है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इफ LCM ऑफ 12 एंड 42, देखो 12 और 42 का जो LCM है वो ये दे रखा है, यानी कि इस ये है N1 और ये है N2, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ N1 की वैल्यू कितनी होगी 12 और N2 की वैल्यू कितनी होगी, N2 की वैल्यू होगी 42, N2 की वैल्यू कितनी होगी 42, क्योंकि LCM ऑफ 12 एंड 42 कह रहा है 12 का और 42 का जो LCM है ना वो ये है, और LCM कितना हो गया LCM की वैल्यू होगी 10m प्लस 4, LCM की वैल्यू होगी 10m प्लस 4, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ M, तो पूछा M की वैल्यू बता दो, किसकी वैल्यू बता दो, M की वैल्यू बता दो। अच्छा तुम गिवन क्या है, सबसे पहले तो ये देखो गिवन क्या है, गिवन है LCM, किसका LCM गिवन है, कह रहा है इसका 12 का 42 का LCM गिवन है, तो पहले LCM निकालो भाई बाई फैक्टराइजेशन मेथड। तो 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो इसको हम लिख देंगे 2 की पावर 2 इंटू 3, ठीक है। और 42 है, 42 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है, 2 3 जा 6, 6 7 जा 42, ठीक है। तो इसको ऐसे ले लो 2 इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये काम करते हैं, जो भी कॉमन है उसकी बड़ी पावर लेंगे, तो एलसीएम कैलकुलेट करने वाले हैं हम, एलसीएम इक्वल टू जो भी कॉमन है, कॉमन क्या है यहाँ पर 2 की बड़ी पावर, ठीक है, तो 2 की पावर 2, जो भी कॉमन है उसकी बड़ी पावर, यहाँ सेम पावर है दोनों की 1 1, तो ये भी उठा लो 3, और जो बचा हुआ पार्ट है वो भी उठाएंगे, तो यानी कि 7 भी उठाएंगे, ये उठा लिया, ये आ गया इनका एलसीएम, ठीक है। अब एलसीएम क्वेश्चन में गिवन कितना है वो देखो, इनका एलसीएम क्वेश्चन में गिवन है ये 10m प्लस 4, तो एलसीएम गिवन है 10m प्लस 4 इज इक्वल टू, इन सब की आपस में मल्टीप्लाई करो, ठीक है, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 7 जा 84,
ठीक है, इस 4 को उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 10m इज इक्वल टू 84, ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10m इज इक्वल टू 80, और ये मल्टीप्लाई में इधर आके किस में जाएगा डिवाइड में। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर देते हैं m इज इक्वल टू 80 अपॉन 10। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल होगी तो m की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। ठीक है, तो यानी कि m की वैल्यू कितनी आ गई 8, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आप समझ गए होंगे मेरी सारी बातें कैसे करना है। ठीक है, अच्छा जी, अच्छा बस ठीक है, तो ये आपका एलसीएम एचसीएफ का जो टॉपिक है वो पूरा खत्म हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम आगे के क्वेश्चन इसमें करेंगे, जैसे रूट अंडर रूट 2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, अंडर रूट 3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, 2 प्लस रूट 3 को भी अंडर रूट जो है इरेशनल नंबर प्रूव करना है, और कुछ और भी कंपोजिट नंबर से